नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हां, हनुमान जयंती पर बंगाल पुलिस से अगर मोर्चा ना संभले तो पैरा मिलिट्री तैनात की जाए। जी हां, ममता सरकार को हाई कोर्ट का सख्त निर्देश, यहां पर सख्त फटकार जो है लगाई गई है हाई कोर्ट की तरफ से। दरअसल पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा के बाद ममता बनर्जी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने हनुमान जयंती के संबंध में ममता बनर्जी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस हालात नहीं संभाल पा रही है तो फिर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। जी हां, यहां पर बड़ी फटकार हाई कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने इससे पहले कहा था कुछ दिन पहले कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, वो यहां पर आते हैं, आकर के वही हिंसा भड़काते हैं, बीजेपी के लोगों के साथ मीटिंग करके और वापस चले जाते हैं 5 स्टार होटल में ठहर करके। तो बड़ा आरोप यहां पर ममता बनर्जी ने लगाया था, जबकि खुद गृह मंत्रालय ममता बनर्जी के पास है और कहीं ना कहीं विफल रही हैं वो जितने भी हंगामे पिछले कुछ समय में हुए हैं उसको संभालने में। और अब यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है सख्त रुख जो है वो देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही आपको बता दें, अदालत ने यह भी कहा है कि इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि जिस इलाके में धारा 144 लागू है, यानी कि धारा 144 लगी हुई है, वहां से होकर जुलूस ना निकले। रामनवमी पर हावड़ा के बाद हुगली में भी हिंसा हुई थी और इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले 6 दिनों से चल रही हिंसक घटनाओं पर यह सुनवाई की गई और सुनवाई करते हुए ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश हैं वो यहां पर जारी किए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस, जैसा हमने आपको पहले भी ये इस बारे में बताया कि बंगाल पुलिस से अगर ये सब चीजें नहीं संभल रही हैं, जुलूस वाले इलाकों में अगर जरूरत पड़ती है तो पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसको हम CAPF के नाम से भी जानते हैं, उसकी तैनाती की जाए। और अदालत में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दलील दी थी कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव में उन्हें चोटें आई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी से यह भी पूछा कि हनुमान जयंती की आखिरकार क्या तैयारी है पश्चिम बंगाल सरकार की। और कोर्ट ने साथ ही ममता सरकार को यह भी निर्देश दिया कि जहां जहां धारा 144 लगी हुई है तो वहां से हनुमान जयंती का जो जुलूस है या फिर जो भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी वो ना निकाली जाए, उस एरिया को कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाई जाए। कोर्ट ने जुलूस के दौरान ममता सरकार को सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अब यहां पर कोई बहाना नहीं चलेगा ममता बनर्जी सरकार का। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दी कि ऐसा लगता है कि हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वह किसी एक खास समुदाय के खिलाफ जो है वो बयान देती हैं। क्या एक मुख्यमंत्री इस तरह से एक तरफा बयान दे सकता है? यह सवाल उठाया गया कोर्ट के अंदर। ममता बनर्जी के एक बयान का भी जिक्र इस दौरान किया गया कोर्ट में और वो जिक्र करते हुए वकील ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि ये मुहर्रम का महीना है, मुस्लिम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। ये ममता बनर्जी की बोली है कि मुस्लिम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। ये हिंदुओं के ऊपर है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हिंदुओं को उनकी रक्षा करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दोहरे मापदंड की यहां पर राजनीति है। रामनवमी पर पथराव किया जाता है यहां पर शोभा यात्रा पर जो हिंदू समुदाय की तरफ से निकाली जाती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए एक भी शब्द ममता बनर्जी नहीं निकालती हैं और उल्टा हिंदुओं को ही कहती है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहानी है कि आप जो है सुरक्षा करें अल्पसंख्यकों की, उनकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। जबकि जिनकी सुरक्षा के लिए कह रही हैं हिंदुओं को, वही लोग पत्थर बरसाते हैं हिंदुओं की शोभा यात्रा पर। तो आखिरकार ये कैसी तुष्टीकरण की राजनीति है पश्चिम बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी की? वोट अपीजमेंट के लिए इतना ज्यादा ममता बनर्जी गिर चुकी हैं कि एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को भी वो नहीं समझ रही हैं। बात बात पर केंद्र सरकार से इस्तीफा मांगने आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें खुद जो है बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही। हनुमान जयंती को लेकर ना ही सिर्फ कोर्ट बल्कि केंद्र सरकार भी सख्त है। रामनवमी के मौके पर देश में कई हिस्सों में जो है हिंसा भड़क गई थी। रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। जी हां, आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने बुधवार को हनुमान जयंती की तैयारी के मद्देनजर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने को कहा है और गृह मंत्रालय ने सरकारों को
कानून और कानून के साथ साथ जो है व्यवस्था बनाए रखने, साथ ही त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की जो है निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यहां पर गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वह ऐसे हर एक तत्व पर नजर रखें जिसके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका हो सकती है। तो यहां पर केंद्र सरकार तो सख्त मोड में नजर आ रही है। कल यानी कि 6 अप्रैल को पूरे देश भर में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। और अगर बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी हनुमान जयंती को लेकर पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस ने हनुमान जयंती से एक दिन पहले यानी कि आज बुधवार को जहांगीरपुरी जो इलाका है, जहांगीरपुरी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। जी हां, जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद थे इस फ्लैग मार्च के दौरान। और दरअसल पिछले साल की बात की जाए तो जहांगीरपुरी क्षेत्र के जी ब्लॉक में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी और इसी के मद्देनजर ये पहले से तैयारी की गई इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। बिहार और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर आगजनी और पत्थर फेंकने के साथ बमबारी भी हुई थी। और आलम यह है कि अभी भी पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, वहां के इलाकों में हिंसा की आग अभी भी कहीं ना कहीं जो है रह रहकर फिर से भड़क रही है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार पहले से ही हनुमान जयंती को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें यहां पर जो पूरी तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। अलग अलग राज्यों को ये एडवाइजरी दे दी गई है। ट्विटर के माध्यम से भी गृह मंत्रालय ने जो है इस बात की जानकारी दी। और अब यहां पर ममता बनर्जी की अगर बात की, इससे पहले भी ममता बनर्जी का एक बयान आता है, तो आज हाईकोर्ट ने जो है यहां पर सख्त निर्देश दिए हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को यह देखने की जिम्मेदारी सौंपूंगी कि 6 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हिंदुओं से अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदायों को भी सुरक्षा देने का आग्रह किया था। ये ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, एक तरफा कहीं ना कहीं चल रही हैं। ये देखते हुए भी कि जो इतनी हिंसा भड़की हुई है पश्चिम बंगाल में, कौन वो इस हिंसा को अंजाम दे रहा है। पिछले कुछ सालों से, जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है यहां पर ममता बनर्जी ने, तब से आगजनी के मामले, ये हिंसा वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर बार बार हिंदू समुदाय को टारगेट करने में लगी हुई है ममता बनर्जी। यानी कि हिंदुओं का त्योहार शोभा यात्रा निकालते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुओं पर जो पथराव वहां पर किया जाता है उसको लेकर भी हिंदुओं को ही कोसने में लगी है ममता बनर्जी। और पूरा देश इस चीज को देख रहा है, ना ही सिर्फ बंगाल की जनता बल्कि पूरा देश इस समय कहीं ना कहीं देख रहा है कि कैसे पश्चिम बंगाल में सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं से ये भी आवाजें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बहरहाल ये जो अब तक निर्देश दिए गए हैं यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, गृह मंत्रालय ने भी जो अलर्ट मोड पर रखा है, जो एडवाइजरी जारी की है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।